अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद मेरे चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीखेंगे ज़ैम्प लोकलहोस्ट वेब सर्वर पे। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने ज़ैम्प लोकलहोस्ट वेब सर्वर इंस्टॉल करना सीखा था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और सेम एज इट इज़ हमने वैम्प लोकलहोस्ट वेब सर्वर इंस्टॉल किया था, ठीक है, विंडोज़ पे। और वैम्प तो वैसे भी विंडोज़ के लिए है, ठीक है, और किसी और पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ज़ैम्प लोकलहोस्ट वेब सर्वर को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और इसके जो ये हम बाद में करेंगे, तो कुछ चीज़ें आपको मैं गाइड भी करता जाऊँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अब हम वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे, और वर्डप्रेस का सबको आपको पता है कि वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, और एक ओपन सोर्स कोड है PHP के। तो इस पे क्या होता है कि हम इसके जरिए हम वेबसाइट डेवलप करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, ऑलरेडी मैंने टाइप किया हुआ है डाउनलोड वर्डप्रेस, ठीक है। तो जैसे हम डाउनलोड वर्डप्रेस आप टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, तो आपके पास ये पेज आ जाएगा। इस पेज पे जो पहला लिंक है आपके लिए wordpress.org का, जो वर्डप्रेस की ऑफिशियल एक वेबसाइट है, जहां पे तमाम कंटेंट वर्डप्रेस CMS के हवाले से है, ठीक है। तो वहां पे आपको ये तमाम चीजें जो वर्डप्रेस की जो सोर्स कोड है वो मिल जाएगा। इसके इसके हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ और बता दूं कि वर्डप्रेस.org पे आपके पास एक कम्युनिटी है, जहां पे आपके वर्डप्रेस के हवाले से कोई भी इशू है, आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। और कोई भी न्यू अपडेट भी आपको इसी wordpress.org से ही मिलेगी, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ भी आपके लिए ऐड कर दूं, एडवाइस कर दूं कि काइंडली आप कहीं और से डाउनलोड ना करें। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कहता है कि आप वर्डप्रेस को मेरे वेबसाइट से डाउनलोड करें, फिलहाल फिलहाल चीज़ें लिखकर, तो आप वहां से ना करें। आप कोशिश करें कि वर्डप्रेस को wordpress.org से ही डाउनलोड करें कि ऑफिशियल वेबसाइट से। इससे क्या होता है कि आपका जो सोर्स कोड है वो ओरिजिनल होगा, ठीक है। उसमें जो वर्डनेबिलिटी की जो इश्यूज है वो नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं सिंपल यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो वर्डप्रेस यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है इंस्टॉलेशन गाइड, जो पहले नहीं था, अब दिया गया है, ठीक है। एक और चीज के यहाँ पे जो रिकमेंडेड है, जो 6.1.1 वर्डप्रेस वर्जन का, कि आप 7.4 PHP वर्जन यूज कर सकते हैं या फिर ग्रेटर। और जैसे आपको पता है कि हमने जब जैम्प इंस्टॉल किया तो हमारे पास वर्जन था PHP का, वो 8.2 था, तो हमारे लिए ग्रेटर में इनफ है, ठीक है। और लास्ट वर्जन भी और करंट वर्जन भी वही है, 8.2। फिर है हमारे पास MySQL 5.7, ये भी हमारे पास सही है। MariaDB हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम MySQL यूज करेंगे, तो हमारे लिए तमाम चीजें बेहतरीन है, ठीक है। तो हमारे पास जो कंपेटिबिलिटी का इशू वो नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इसकी इंस्टॉलेशन गाइड पढ़नी है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास तमाम इनकी इंस्टॉलेशन गाइड्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज मैं और आपके इंफॉर्मेशन में ऐड कर दूं, जो दो डोमेन्स हैं, जैसे कि हमारे पास wordpress.org है और wordpress.com है। wordpress.org जो wordpress.com क्या करता है कि आपको वर्डप्रेस एक खुद का होस्टिंग प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आपने सुना होगा iPage है, होस्टिंग गेटर है, ब्लू होस्ट है, ये तमाम वेब होस्टिंग सर्वर्स हैं, ठीक है। वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप डोमेन रजिस्टर करें और अपने वेबसाइट को वहां पे होस्ट करें। सेम एज इट इज हमारे पास वर्डप्रेस खुद का एक होस्टिंग सर्वर है उनके पास, और ये वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो काफी लोग यूज ये भी करते हैं। आपको अगर यूज करना है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो मैं एडवाइस करता हूँ कि जो आपको इजी लगे और सस्ता लगे, ठीक है, जो चीपेस्ट हो आपके लिए, आप वो यूज करें। तो यहाँ पे ये फ्री के पास वर्जन जो है प्लान भी है, और काफ़ी और सारे प्लान्स भी हैं, आप कोई ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा wordpress.com पे आपको आपको क्या मिलेगा, आप इस फीचर्स पे जाएं, तो यहाँ पे आपके पास थीम्स भी अवेलेबल हैं और प्लगइन्स भी अवेलेबल है। यानी कि आप अगर कोई प्लगइन अपलोड करना चाहते हैं, आप डेवलपर हैं प्लगइन्स की या थीम्स की, तो आप यहाँ पे उनको अपलोड कर सकते हो, किसी को आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी और पेड भी दे सकते हो, ठीक है। काफी चीजें हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जितने भी आने वाले वीडियो से आपको मिल जाएं, ठीक है। कोई भी इशू अगर आपको आ रहा है तो प्लीज कमेंट्स में लाजमन मुझे कमेंट कर दें, क्योंकि अगर कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट किया हुआ है, जैसे इन
स्लिम बट को HT डॉक्स का इशू आ रहा है, ठीक है, और ये PHP एडमिन कह रहा है कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास राजा बंटी है, इनको इशू आ रहा है इंस्टॉलेशन का मेरे ख्याल से, तो ये कह रहे हैं कि भाई आप मुझे ईमेल सेंड के, तो मैं ईमेल सेंड नहीं कर सकता, बट आई कैन सजेस्ट वन वन थिंग कि आप एक काम करें, आई एम गुड जो एक वेबसाइट है, इसके ज़रिए आप मुझे वो स्नैपशॉट लेकर इस पे अपलोड कर दें, और लिंक जो शॉर्ट लिंक है URL आप यहाँ पे कमेंट में मुझे बता दें, ठीक है। तो उस जो आपका स्नैपशॉट है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है, तमाम चीज़ें मुझे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा जो आपका इशू है उसके लिए मैं आपको ये बता दूंगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जैप मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ मैंने अपाची अपना सर्वर भी मैंने स्टार्ट कर दी, ठीक है। जरा मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा अपाची सर्वर स्टार्ट हो गया। अब मैंने यहाँ पे एडमिन पे मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। अब ये मेरा एडमिन आ गया मेरे पास, जो डैशबोर्ड है मेरे पास लोकलोस जैम्प का। अब जैसे ही मैं PHP माय एडमिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास एक एरर आ जाएगा। ये टेक्निकल चीजें हैं, जरा गौर से सुने, ठीक है। अगर आपके पास भी यही चीज आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में लाजमी कहें कि यही इशू है। अगर कुछ और है तो फिर आप इसकी स्नैपशॉट लेकर मुझे imgur.com पे आप मुझे अपलोड करके सेंड कर सकते हैं लिंक, ठीक है। अगर ये इशू आ रहा है देन इसका मतलब है कि आपने MySQL को स्टार्ट नहीं किया हुआ है। ये देखिए मैंने स्टार्ट नहीं किया हुआ है, स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब फिर यहाँ पे जाके रीट्राई टू कनेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये इशू खत्म हो जाएगा, यानी कि अब मैंने एक्सेस कर लिया अपने MySQL या PHP माय एडमिन को, ठीक है। अब दोबारा मैं जाके यहाँ पे इसको स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है। अब दोबारा इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो दोबारा मैं सेम उसी इशू पे चला जाऊंगा। अगर आपके पास अगर आपके पास यही सेम इशू आ रहा है, स्लिम फिट जो भी आपका नाम है, नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे, जो अगर सेम इशू आ रहा है तो आपके पास यही इशू है कि आपने MySQL को स्टार्ट नहीं किया हुआ है। उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से आप रीट्राई टू कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब हमने वर्डप्रेस डाउनलोड कर दिया है। आप जाएं माय कंप्यूटर या फिर दिस PC पे, ठीक है। डाउनलोड्स फोल्डर में आपके पास वर्डप्रेस का फोल्डर आ जाएगा, ठीक है। इस पे हम इसको यहाँ पे अनजिप कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे अनजिप हो जाएगा। इन केस अगर आपका जो डाउनलोड फोल्डर है या फिर आपने कहीं गलती से कहीं किसी और जगह पे डाउनलोड कर दिया है वर्डप्रेस, लेकिन अब आपको वो समझ में नहीं आ रहा कि आपने कहाँ पे डाउनलोड किया हुआ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, आप जाएं अपने ब्राउजर पे जिसके जरिए आपने डाउनलोड किया हुआ है, ये एरिया आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करें और शो इन फोल्डर पे क्लिक कर दें, तो दोबारा आप उसी जगह पे जाएंगे जहां पे आपने डाउनलोड किया था वर्डप्रेस को, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है। तो मैं दोबारा उसी तरीके से चला जाता हूँ ताकि मेरे पास एक बड़े उसमें आ जाए, सही है। ये आ गया, इसको मैंने ओपन कर दिया, जो हमने अनजिप किया था, ठीक है, सेम नाम है फोल्डर का और जिप फाइल का। तो जो फोल्डर है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास सोर्स कोड आ गया वर्डप्रेस का, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको Ctrl+X कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं चाहता हूँ कि दिस PC पे या माय कंप्यूटर पे, यहाँ C ड्राइव में जाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने अपना जो जैम्प है वेब सर्वर लोकल होस्ट, वो मैंने C ड्राइव में इंस्टॉल किया था, ठीक है। मेरा डायरेक्टरी सेम रहेगा C ड्राइव, तो मैं वहाँ जैम्प में जाऊँगा फोल्डर में, ठीक है, जो C ड्राइव में अवेलेबल है। यहाँ पर जैसे ही मैंने ओपन किया जैम्प को फोल्डर को, तो उसके अंदर मुझे एक लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज मिला, लिस्ट ऑफ फाइल्स मिला, जब फोल्डर्स मिला, तो वहां पे मेरे पास है HTDOCS यानी कि होस्टिंग डॉक्यूमेंट। उसको आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और वहां पे आप किसी भी आप उसको वहां पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ हमारे पास वर्डप्रेस का जो सोर्स कोड है वो आ गया, ठीक है। आप डाउनलोड्स में जाकर उसको डिलीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप वर्डप्रेस को भी डिलीट कर दें, जिप फाइल को कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, ठीक है, सोर्स कोड इसका, सही है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब मोस्टली अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, कि आप वर्डप्रेस जो फोल्डर है उसको आप रीनेम करेंगे। रीनेम कैसे करेंगे? जो आपका प्रोजेक्ट नेम है आप
उसको यहाँ पे उसको उसी नाम से रिप्लेस करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा एक डोमेन है, ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि फिटनेस हेल्थ सेंटर, ठीक है, फिटनेस हेल्थ सेंटर, मैं एक बड़ा नाम दे दिया तो मैं कहता हूँ कि भाई फिटनेस सेंटर करता हूँ, ठीक है, फिटनेस सेंटर, सही है, ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि हम जब जाएंगे ब्राउजर पे, ठीक है, यहाँ पे, तो हम इसको एक्सेस करेंगे, इस इस फाइल को हमें एक्सेस करना है। सिंपल क्या करना है, पहले मैं इसको रीनेम पे जाता हूँ, इसका जो नाम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने शायद हो सकता है कि मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर लूँ जब मैं इसको ब्राउजर पे एक्सेस करूँ। ब्राउजर पे एक्सेस करने का तरीकाकार क्या है, सिंपल, आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे प्रीवियस वीडियोज में हमने सीखा था, लोकल होस्ट टाइप करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश आप लिखेंगे, ठीक है, और फिर जो आपका आपने नाम दिया था उस वर्डप्रेस फोल्डर को रीनेम करके, ठीक है, आप वो यहाँ पे पेस्ट कर दें या टाइप कर दें फिटनेस सेंटर, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह करने से जो आपका सोर्स कोड है सीएमएस या वर्डप्रेस का, वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। और जो फर्स्ट आपका स्टेप है वो आपके सामने आ गया है, कह रहा है कि आप लैंग्वेज चूज करें, तो मैंने इंग्लिश चूज करूंगा, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, नो इशू है, ठीक है, आप कोई भी चूज करें, मैं इंग्लिश चूज करूंगा। तो कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम आते हैं तो ये कह रहा है कि हजरत आगे जाने से पहले आप एक काम करें, आप पहले ये चीजें नोट तो करें कि आपके पास डेटाबेस का नाम है, ठीक है तो फिर सही है, नेक्स्ट चेक कर लें। डेटाबेस का यूजर नेम है, अगर है तो सही है, नेक्स्ट चेक कर लें। डेटाबेस का पासवर्ड है, अगर है तो फिर नेक्स्ट चेक कर लें। डेटाबेस होस्ट है तो चेक कर लें डेटाबेस प्रीफिक्स, ठीक है। और प्रीफिक्स इसलिए कि अगर मैं चाहता हूं कि सिंगल डेटाबेस पे मल्टीपल वर्डप्रेस इंस्टॉल करूं तो हम फिर प्रीफिक्स यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक डेटाबेस पे एक वर्डप्रेस या एक प्रोजेक्ट में यूज करूं, देन आप प्रीवियस की आपको इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तमाम चीज अभी हम आने वाले चंद सेकंडों में सीख लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या है हमारे पास, कहते हैं डेटाबेस। अब डेटाबेस इस वक्त तक डेटाबेस हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो ये डेटाबेस का एरिया हमारे पास ऑलरेडी ओपन है। अगर आपके पास ओपन नहीं है, आप सिंपल जाए जैम्प पे, तो यहाँ पे आप जो माइस्क्यूएल है, स्टॉप बटन के सामने एडमिन, आप उस पर क्लिक कर दें, पीएचपी में एडमिन खुल जाएगा, ठीक है। अगर आपको वो तरीका अपनाना नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पे जाएं, टाइप कर दें लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी, ये आ गया, माई एडमिन, ये ओपन हो जाएगा। सॉरी, मैं कुछ और मैंने टाइप कर दिया जल्दबाजी में। तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी माई एडमिन टाइप करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, सही है। या फिर आप सिंपली यहाँ पे आप ये भी टाइप कर सकते हैं कि मैं लोकलहोस्ट टाइप करूं और फिर ये डैशबोर्ड आ जाए और पीएचपी माई एडमिन पे चला जाए, तो आप सेम इन तीनों तरीकों से आप सेम जगह पे ही आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप डेटाबेस पे क्लिक करें, हमें क्यों डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस हमारे पास है ही नहीं, ये तमाम इनके खुद के जो जाती चीजें हैं वही है हमारे पास, हम हमारे ये काम के हैं ही नहीं इस वक्त तक, ठीक है, क्योंकि हम इनको अपने प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक कर दें या फिर डेटाबेसिस पे क्लिक कर दें, तो आप एक ही जगह पे आएंगे और यहाँ हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। आप कोई भी नाम दे दें, मैं कहता हूं कि वर्डप्रेस कोर्स, क्योंकि मैं जितने भी डेटाबेस वेबसाइट मैं आपको सिखाऊंगा इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं इसी वर्डप्रेस कोर्स में ही सेव करता जाऊंगा, ठीक है। तो क्या करता हूं कि वर्डप्रेस _CORS कोर्स करके, और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखेंगे, UTF-8MB4_general_CI, ये यही सिलेक्टेड होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, हो या आप उसको सर्च करके सिलेक्ट कर दें, ठीक है, और कोई और सिलेक्ट नहीं करना है आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे, हमारे पास ये हो गया, डन हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि यूजर नेम के लिए क्या करेंगे, आप PHP माई एडमिन इस नाम पे टाइटल पे क्लिक करेंगे, आइकन पे जो भी है। अब यहाँ पे आ जाएं डेटाबेस सर्वर पे, और नीचे इस लाइन पे यहाँ यूजर नेम रूट है आपके पास आ रहा है, ठीक है। लोकल होस्ट पे जो यूजर नेम है वो रूट है आपके पास, ठीक है, तो रूट भी हमें मिल गया,
ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या 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 कह रहा है कि डेटाबेस पासवर्ड, ठीक है। अब पासवर्ड इधर नहीं है, यानी कि अगर आपको जहन में, अगर आपको मैं शायद अगर नहीं कहा है, तो ये है कि जब भी आप जैम्प इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका पासवर्ड नहीं होता, ठीक है। नो पासवर्ड, एमपीटी ही हम इसको यूज करेंगे, इस इसको हम एमपीटी ही रहने देंगे, नो इशू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस होस्ट कहाँ पे, सीधी सी बात है भाई, ये रहा लोकल होस्ट, सही है। और यहाँ पर भी लोकल होस्ट, ठीक है। तो लोकल होस्ट ही हमारा होस्टिंग है। थर्ड फिफ्थ हमारे पास है टेबल प्रीफिक्स, आप क्या यूज करेंगे, हम उसको, मैं यूज करूंगा कि वर्डप्रेस के हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, या मैंने जैसे इसको नाम दिया है वर्डप्रेस कोर्स, तो मैं WC, अच्छा नहीं 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 सॉरी, वर्डप्रेस को जो प्रीफिक्स क्या कहता है कि आप अपना कोई भी एक छोटा सा एक नाम दे, कोई भी एक नाम एक चूज करें, जैसे मैंने फिटनेस सेंटर है तो मैं कहता हूँ कि FC कर सकता हूँ, या फिटनेस सेंटर पूरा लिख सकता हूँ, तो मैं वो यूज कर सकता हूँ प्रीफिक्स में। तो जरा मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले हम लेट्स गो पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे अपना डेटाबेस का नाम, हाँ सॉरी ये मैंने क्या टाइप कर दिया, वर्डप्रेस अंडरस्कोर कोर्स, ठीक है। यूजर नेम मेरे पास रूट है, पासवर्ड नहीं है, लोकल होस्ट मेरा लोकल होस्ट ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं कहता हूँ कि जो मेरा टेबल प्रीफिक्स है वो फिटनेस सेंटर है, या फिर आप इन शॉर्ट एफ फिट सेंटर कर दें, या फिर आप FC भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, आप इसको सबमिट कर दें। इससे क्या होगा कि जब मैं एक दो और वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स इसी सेम वर्डप्रेस कोर्स वाले डेटाबेस में इंस्टॉल करूंगा, तो फिर मैं उनके जो कंटेंट्स हैं या टेबल्स हैं, मैं उनको उनमें डिस्टिंग्विश करना इजी होगा मेरे लिए, ठीक है। तो इसलिए हम टेबल प्रीफिक्स यूज करते हैं। आप सबमिट कर दें, ठीक है, रन कर दें, तमाम चीजें कनेक्ट, कोई इशू नहीं आ रहा है यहाँ तक। यहाँ पे आप इसको नाम दे दें, जिसमें कहता हूँ कि फिटनेस सेंटर, यूजर नेम मैं कहता हूँ कि एडमिन, सही है। आप कोई और नाम दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। और इस पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप इसको कॉपी करें, कहीं पे सेव कर लें, या आप इसको आप रिमूव कर दें और कोई भी एक पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वीक है, ओके कंफर्म कर दें कि मैं वीक ही यूज करूंगा, क्योंकि मैं अपने नॉर्मल पीसी पे हूँ, पर्सनल पीसी पे, तो मुझे कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको लाइव वेब सर्वर पे हैं तो फिर आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ आइडियाज हैं, टिप्स है टेक्निकल। ये चीज हो गया हमारे पास, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और मैं एडमिन 1234 लिख लेता हूँ और मैं कहता हूँ कन्फर्म। फिर यहाँ पे मैं अपना एक, मैं ईमेल दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक डमी ईमेल दूंगा, तो आप यहाँ पे अपना मोस्टली एक अपना आदत बनाए, हैबिट हो कि आप यहाँ पे अपना पर्सनल प्रोफेशनल ईमेल देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर इसके ईमेल इशू आ जाए तो आप उसको रीस्टोर कैसे करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि admin.gmail.com, जो एक ईमेल है ही नहीं, ये इस पे काम कर लेगा, लेकिन जब आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो ये काम आप नहीं करेंगे, सही है। तो ये ध्यान में रखें। बाकी है कि सर्च इंजन विजिबिलिटी, आप इसको अनचेक रहने देंगे, आप इसको क्लिक नहीं करेंगे, सही है। आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे इंस्टॉल वर्डप्रेस पे, ये तमाम चीजें हो गए, अब ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। कोई इशू नहीं आएगा, कोई इशू आ गया तो ये हमें बता देगा। जी ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं आ रहा मेरे पास। अगर आपके पास कोई भी इशू आ रहा है तो प्लीज आप मुझे लाजमन कमेंट में बता दें, और इसकी जो स्नैपशॉट लेकर इस वेबसाइट पे अपलोड करके मुझे जो URL है वो मुझे आप सेंड कर दें, ठीक है। इसके जरिए भी आप मुझे अपलोड कर सकते हो। अच्छा, ये अच्छा एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि यहाँ पे हमारे पास वेब सर्वर का फेविकॉन आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि मेरे कैशे की वजह से मैंने रिमूव नहीं किया है, ठीक है, इसलिए कैशे या फिर हमारे पास जो सेशंस है उसी की वजह से आ रहा है, ठीक है। और कोई इशू नहीं है। आपके पास जैम्प ही आ रहा होगा, ठीक है। मेरे पास दो सर्वर्स हैं, वेब सर्वर और जैम सर्वर, तो मैं उनको टाइम टू टाइम यूज कर लेता हूं, तो इसलिए ये आ रहा है, ठीक है। और कोई इशू नहीं है इसका, ये कोई बड़ा ऐसा इशू नहीं है जिसके लिए आप परेशान हो जाएं।
ठीक है। अब आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप इसको ना, अगर ये चीज़ आपके पास नहीं आ रहा, आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिमूव कर दें और यहाँ पे आप टाइप कर दें, तो ये आपका वेबसाइट बन गया वर्डप्रेस का। ठीक है, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल भी हो गया। ये आपका एक सिंपल सा वेबसाइट बन गया। अब आपको इसके डैशबोर्ड में जाना है, वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में। आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल WP डैश एडमिन टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। आप फिर से उसी लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप करें एडमिन और पासवर्ड में आपका जो भी पासवर्ड है आप वो टाइप कर दें और लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों करेक्ट हैं तो आप लॉगिन हो जाएंगे और अपने एडमिन डैशबोर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका वर्डप्रेस का एडमिन डैशबोर्ड है। सही है, ये तमाम चीज़ें। अगर आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर करना है, इतने सारे चीज़ें इशू आ रहे हैं, हम इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इनको क्लियरली डिफाइन करेंगे, सीखेंगे ये क्या चीज़ है, ये क्यों आते हैं। तो लेकिन इस वीडियो में हम नहीं करेंगे, हम हमारा सिर्फ फोकस ये है कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें और सीखें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप यहाँ से इनको आपको जाके अनचेक करें तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो जाए। यहाँ तक हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, होम पेज हमने क्लीन की कर दी। ये तमाम इनिशियल सेटिंग्स है। ठीक है, ये मोस्टली आप लोगों को शायद आते हो। अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ये कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें कि आपने कितना सीखा। ठीक है, अच्छा, इस दौरान जब हम इसको इंस्टॉल कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को एक टेबल प्रीफिक्स के बारे में कुछ बताया था। ठीक है, अब ज़रा उसको हम चेक कर लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने PHP माई एडमिन में और यहाँ हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था। डेटाबेस का नाम था वर्डप्रेस कोर्स। ठीक है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ तो इसके अंदर काफ़ी टेबल्स अब आ रहे हैं। ठीक है, तो ये टेबल्स में इस टेबल्स का जो नाम है, उस जैसे ये कमेंट मेटा है, ये कमेंट से, लिंक से, ऑप्शन से, लेकिन इससे पहले प्रीफिक्स आ रहा है FC_, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि यानी कि अब अगर मैं एक और वेबसाइट इंस्टॉल करता हूँ इसी सेम डेटाबेस के ज़रिए, ठीक है, जैम पर अपने इस लोकल मशीन पे, तो उसके प्रीफिक्स में चेंज करूँगा, सेम प्रीफिक्स नहीं दे सकता। ठीक है, और ये ध्यान में रखें कि जो प्रीफिक्स आपके वो यूनिक होने चाहिए। ज़रा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जल्दी से, जल्दी मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये मैंने इसको अनजिप कर दिया, जिसमें इसको मैं Ctrl+C कर लेता हूँ और मैं अपने C ड्राइव में जाता हूँ। फिर जैम्प में जाकर htdoc सेम तरीका मैं अप्लाई कर लेता हूँ और मैं इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ। अब वो फिटनेस सेंटर था, मैं इसको कहता हूँ कि ये हेल्थ सेंटर है। ठीक है, दो डिफरेंट वेबसाइट्स हो गए। मैं दोबारा से अपने ब्राउज़र में गया, यहाँ मैं इसको कहता हूँ कि लोकल होस्ट स्लेश हेल्थ सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे जरा एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, ये डेटाबेस भी चल रहा है, ये डेटाबेस भी चल रहा है, ये वेबसाइट भी चल रहा है, और ये डिफरेंट, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप मल्टीपल वर्डप्रेस एक दफ़ा इंस्टॉल करके उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखें, अब यहाँ पे हो गया, मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, ये तमाम वही चीज़ें मेरे पास। अब मैं यहाँ पे इनको यूज़ कर लेता हूँ कि यहाँ पे क्या है, ये वर्डप्रेस अंडरस्कोर आ गया मेरे पास, ये रूट आ गया मेरे पास, ये पासवर्ड एम्प्टी होगा, लोकल वही सेम रहेगा। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई HC, पहले था FC फिटनेस सेंटर, अब है हेल्थ सेंटर। ठीक है, तो मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, अच्छा, चलो मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था कि भाई अगर मैं सेम प्रीफिक्स यूज़ करूँ तो एरर आएगा या नहीं आएगा। आप एक काम करें, आप यूज़ करें सेम प्रीफिक्स, तो फिर मुझे कमेंट में बता दें कि एरर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि हेल्थ सेंटर। ठीक है, मैं उसी को सेम एंड दे देता पासवर्ड, क्योंकि मेरे पास फिर टाइम नहीं है इसको यूज़ करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर फिर मैं वही सेम अपना ईमेल यूज़ कर लेता हूँ, डमी ईमेल, और इंस्टॉल। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। जहाँ तक ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा, सेम वही टाइम ले रहा है जो हमने फर्स्ट अपना फिटनेस सेंटर में इंस्टॉल किया था। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ लॉगिन, और यहाँ एडमिन, और मैं सेम पासवर्ड यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आप पासवर्ड एडमिन यूज़र नेम ID आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और अब यहाँ पे हम चलते हैं, इसको ज़रा मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब आप देखें कि मेरे पास जो डेटाबेस सेम एक ही है,
लेकिन उसके अंदर देखें अब ये एफ सी आ रहा है, अब यहाँ से एच सी आ रहा है, ठीक है, ये देखिए एच सी है। अब देखें जो डेटाबेस के नेम है वो सेम जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एफ सी कमिट मेटा है, ये एच सी कमिट मेटा है, यानी कि ये फिटनेस सेंटर का टेबल का कमिट मेटा है और ये हेल्थ सेंटर कमिट मेटा टेबल है, ठीक है। तो ये आपके आपके पास डिस्टिंग्विश हो गया कि ये कौन सी ये जो टेबल है ये किस वेबसाइट से बिलोंग करता है और ये वाली टेबल किस वेबसाइट से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से आप टेबल प्रीफिक्स यूज करेंगे जो आपको इन फ्यूचर, अब फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर आप भूल गए हो कि मुझे अपना यूजर नेम चेंज करना है, यूजर नेम पता नहीं पासवर्ड पता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं इसको जरा लॉग आउट कर लेता हूँ, यहाँ से इसको भी लॉग आउट कर लेता हूँ और इसको भी, इसको रहने देता हूँ, ठीक है। एक पेज ट्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं हेल्थ सेंटर का मैं पासवर्ड मुझे यूजर नेम पता नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये यूजर्स में आप जाएंगे, ठीक है, एच सी के यूजर्स में, ठीक है, ये देखें सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एच सी यूजर्स, सही है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई जो मेरा यूजर नेम लॉगिन यूजर नेम है वो चेंज कर लेता हूँ, कि मैं कहता हूँ कि एडमिन, ये कहता हूँ कि एच सी अंडर स्कोर एडमिन, ठीक है, और इंटर मार दें, ठीक है। अब ये यूज होगा आपके लिए, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे एच सी अंडर स्कोर एडमिन, फिर एडमिन 1234 जो आपका पासवर्ड है सेम आप उसको करके अब ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है आपके लिए इजीली, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे, सही है। और बाकी तमाम चीज़ें आपके पास ये सेव अपडेट्स में आप जाएं तो आपके पास वर्डप्रेस का 6.1.1 वर्जन आ रहा होगा, ठीक है, ये देखें, ये तमाम चीज़ें आपके पास आ गए हैं। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में डिटेल से इनको सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, कि पोस्ट क्यों यूज़ करते हैं, मीडिया क्यों यूज़ करते हैं, पेजेस क्या होते हैं, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। उनको टाइम टू टाइम अगर आप चाहते हैं वो वीडियोस आपको मिल जाएं, और आपको उसके लिए सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइम टू टाइम जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। कुछ भी इशू अगर आपको आ जाता है प्लीज़ मुझे कमेंट लाजमन करें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूँ। अगर इन दोस्तों को, जैसे हमारे पास है स्लिम फिट, अगर आपका यही इशू था तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमन बता दें कि इशू सॉल्व हो गया है, सही है। अगर जैसे हमारा राजा मंटी है, अगर साहब आपका कोई भी इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है तो आप मुझे प्लीज़ वो इमेज का अपलोड करके इस पर और मुझे लिंक शेयर कर दें ताकि फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कंप्लीट एक गाइड बता दूंगा कि आपको इश्यूज कैसे सॉल्व करेंगे वैम पे, ठीक है। यहाँ तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।